जय माता की दोस्तों, आपका एस्ट्रोरिया पंडित चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु और केतु। देखो, राहु और केतु दो अलग अलग ग्रह हैं। इनको दोनों को ही जो लॉर्ड है वो नहीं मिला है, मतलब लॉर्डशिप इन दोनों को नहीं मिली है। इनके पास किसी भी राशि की जो लॉर्डशिप है वो नहीं मिली है। तो ये दोनों जो राहु केतु हैं, इनका एक कंपैरिजन हम इस वीडियो में कर रहे हैं। कंपैरिजन में ये होगा कि आने वाली जो दो वीडियो हैं, जो दोनों पार्ट आएंगे अगले 6 और 7, ये राहु और केतु को रिप्रेजेंट करेंगे, ये दोनों पार्ट। तो जो राहु केतु है, इनके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो राहु है दोस्तों, वो अटैचमेंट करवाता है। किसी भी चीज़ से आपको अटैचमेंट करवाएगा। वो दोस्त हो सकते हैं या आप खुद से अपनी अटैचमेंट हो सकती है, या किसी वस्तु से हो सकती है, या किसी पैसे से हो सकती है, जॉब से हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा अटैचमेंट करवा देगा, परंतु ये असंतोष भी रहेगा। असंतोष, मान लीजिए अगर इसके पास बहुत सारा पैसा है तब भी ये असंतोष रहेगा। अगर इसके पास अच्छे दोस्त हैं पर फिर भी ये असंतोष रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये राहु है। तो इसकी जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, वो यही रहेगी कि ये अटैचमेंट होगा किसी भी वस्तु से या किसी रिश्ते से, परंतु ये हमेशा असंतोष में रहेगा। उसके बाद बात करते हैं कंफ्यूजन। राहु में कंफ्यूजन बहुत होती है, क्योंकि ये जो राहु है, इसका सर अलग है और धड़ अलग है। तो इसी वजह से ये कंफ्यूजन में रहता ही रहता है। अगला है फीलिंग एक्सप्रेस। जो जिस भी कुंडली में जो राहु अगर विराजमान हो, कुंडली के किसी भी, ये कुंडली है तो इस कुंडली के किसी भी हाउस में, मान लीजिए यहाँ पर राहु है या फिर यहाँ पर राहु है, ये हाउस है, मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे पहले तो इन चीज़ों के आपको नोट्स बनाने चाहिए। तो इस तरीके से अगर कुंडली है, कुंडली में कहीं किसी भी हाउस में अगर राहु बैठा है, तो उस चीज़ में आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। आगे आपको वीडियो में बताएंगे। पार्ट 6 राहु का होगा, पार्ट 7 केतु का होगा। तो ये चीज़ें सब रहेंगी। लेकिन इस जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आपको अगर इन दोनों पार्ट को, इन दोनों के ग्रह के बारे में अगर आसानी से समझना है, तो उसके लिए आपको ये वीडियो हमारे लिए डालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो से ही आप आने वाली 2 वीडियो को समझ पाएंगे। अगर आप अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, अच्छे से लिख रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। अगली बात हम ये बताना चाहते हैं कि इनके दुश्मन ग्रह। अब राहु और केतु की गुरु ग्रह से बनती है, शुक्र से बनती है, शनि से बनती है, परंतु सूर्य, चंद्र और मंगल, इन तीनों ग्रह से नहीं बनती है। जी, जहाँ पर ये बैठे होंगे, जिन ग्रह के साथ इनकी दृष्टि आपस में मिलती होगी, आगे आपको बताएंगे। तो ये जो राहु केतु हैं, वो अपना जो प्रभाव है वो 100% पर देंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, दृष्टि इनकी 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है। दोनों ही ग्रहों की दृष्टि समान रहेगी। आगे बात करते हैं केतु के बारे में। केतु डिटैच करता है, चाहे वो मनी हो, चाहे वो रिलेटिव्स हो, चाहे वो फ्रेंड हो, उनके सबके साथ डिटैचमेंट करवा देता है। यानी कि वो इतना डिटैच हो जाता है कि वो कहता है
छोड़ो, जाने दो। आगे संतोष। इस केतु ग्रह की ये प्रवृत्ति होती है कि इसमें संतोष भरा होता है। कितना भी पैसा हो, कितने भी दोस्त हों या ना हो, दोस्त हो या ना हो, मनी हो या ना हो, ये संतोष में रहेगा। ये कभी नहीं कहेगा इस में कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये बहुत ज़्यादा चाहिए। ये हमेशा संतोष में रहेगा। आगे बात कर लेते हैं। ये सहारा ढूंढता है। ये जो ग्रह है, जिस भी व्यक्ति की कुंडली के जिस हाउस में होगा उसमें ये सहारा ढूंढने की कोशिश करेगा। मान लीजिए कि अगर शादी के 7वें घर में अगर केतु बैठा है तो ये हमेशा अपने पार्टनर से सहारा ढूंढने की कोशिश करेगा। आगे बात कर लेते हैं। पुनर्जन्मों में एक ही काम को बार बार करने के कारण उस काम से वो डिटैच हो जाता है। मान लीजिए अगर आपने पिछले जन्म में बहुत ही आपने पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाते कमाते आप इतने डिटैचमेंट हो जाएंगे इस जन्म में, पुनर्जन्म के कारण आप पुनर्जन्म के जो आपने वो काम किया है उस अगले जन्म में आप उस काम से इतने डिटैच हो जाएंगे कि आप उस काम में माहिर हो। आपका वो एक छुपा हुआ गुण है, ये कह लीजिए। तो आप इस गुण से डिटैच हो जाएंगे। मान लीजिए आपने पिछले जन्म में बहुत पहलवानी का काम किया है या फिर आपने बहुत शिक्षा ग्रहण की है, तो आप इस जन्म में शिक्षा से बहुत दूर भागने की कोशिश करेंगे। आप ये कहेंगे कि मुझे ये पहले से ही आता है तो मैं इसे बार बार क्यों दोहराऊं। तो आप इस चीज़ से डिटैच हो जाएंगे। केतु का ये स्वभाव रहेगा। ये सब केतु के स्वभाव के कारण होता है। ये आगे हम आपको बताएंगे कि किस हाउस में कैसा इसका प्रभाव रहेगा। आगे बात कर लेते हैं। इसके बारे में हमने आपको बताया नहीं था तो पीछे चलते हैं। पुनर्जन्म के कारण अच्छा और बुरा फल देता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पिछले जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं तो आपको राहु बहुत ही अच्छा फल देगा। अगर आपने पिछले जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो आपको उसके मुताबिक ही फल मिलेगा। कहने का मतलब है अगर बुरा किया है तो बुरा ही फल मिलेगा। तो अब इस वीडियो का ये मकसद जो है वो ये है कि आपको राहु और केतु के बारे में समझाना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको राहु और केतु के बारे में इस वीडियो के माध्यम से समझ आ गया होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप अगली वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं राहु और केतु के बारे में फुल डिटेल के साथ। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहे। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।